हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिगर मैट्रिक्स को। फिगर मैट्रिक्स का हमारा मोस्ट प्रोबब्ली ये लास्ट सेशन है ना। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिए, और इस सेशन में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन पे बारे। ठीक है, चलिए। ठीक है,
ए बी सी और डी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एफसीआई 2013 में। ठीक है, चलो देखते हैं कि भाई क्या एनालॉगी निकलती है इनमें मैट्रिक्स फिगर्स में। तो पहले में देके रखा है रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरे में देके रखा है सर्किल, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। तीसरे में क्या देके रखा है, आउटर में सर्किल, इनर में रेक्टेंगल और इनर में एक सर्किल। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल देके रखा है, दूसरे में जाओ तो एक रेक्टेंगल देके रखा है, चौथे में देखे जाओ तो एक रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल देके रखा है और ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल देके रखा है। तो देखो एक हायरार्की बन रही है इसमें पहले वाले में, है ना। जो पहला वाला फिगर है, फिगर नंबर 1 है, ठीक है। और फिगर नंबर 2, तो फिगर नंबर 2 क्या आ जा रहा है, आउटर सर्किल में आ जा रहा है। यहाँ भी देखो 1 और 2 को देखें तो फिगर नंबर 2 क्या आ गया, आउटर सर्किल में आ गया। यहाँ भी फिगर नंबर 2 आउटर उसमें आ गया, ठीक है। और फिगर नंबर 1 है वो कहाँ पहुंच जा रहा है, अंदर पहुंच जा रहा है, अंदर पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी अंदर पहुंच गया, ठीक है। बाकी जो फिगर नंबर 2 है वो इसके अंदर पहुंच जा रहा है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से अगर फिगर बनाए तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो जो फिगर नंबर 2 है ना, वो आउटर में पहुंचेगा। चलो फिर जो आउटर वाला है वो स्किनर में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह का सर्किल बन के आएगा। देखो इस तरह का ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, पहले में जाओ, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल, है ना, ठीक तो है बट, है ना, जहाँ पे देके रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो कि नहीं है ये, राइट एंगल, ठीक है। तो ये भी नहीं है। तीसरा राइट ट्राइंगल देके रखा है, ठीक है, ट्राइंगल है आउटर में, ठीक है। रेक्टेंगल भी है, और सॉरी रेक्टेंगल भी है बट सर्किल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल देके रखा है, रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल देके रखा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 देके रखे हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, सर्किल, सर्किल और सर्किल। यहाँ भी सर्कल देके रखा है, 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 यहाँ भी सर्कल देके रखा है। ठीक है, ठीक है। आंसर फिगर्स। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कौन सा फिगर आएगा इसमें। तो देखो, पहले देखो, सर्किल है जिसकी तरफ है ना चार लाइन लगी हुई है, चार, एक में क्या लगी हुई है, दूसरे में तीन, इसमें दो। इस वाली रो में देखते हैं, इसमें तीन है, दो है, चार है। इसमें कितना है, दो है, चार है। यानी कि इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बन रहा है, बस एक ऐसा पैटर्न बन रहा है कि एक रो में है ना दो, तीन और चार एरो वाले सर्किल होंगे। तो इसमें दो चार वाला तो है, बट तीन वाला मिसिंग है। ठीक है, तो तीन वाला जो है ये वाला आंसर होगा, ये वाला। देखो क्वेश्चन में है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही आंसर है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एएलपी 2018 में। आरआरबी एएलपी
2018। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलो, क्वेश्चन। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। ठीक है,
ठीक है। आंसर फिगर्स। ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। देखो एक सब में रेक्टेंगल दे के रखे हैं, है ना, जो कोने से कटा हुआ है। ठीक है, इसमें भी अगर हम जाएंगे, है ना, तो इसमें भी कोने से कटा, बट डायरेक्शन बदली हुई है। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन, है ना, इस साइड पे है, ठीक है, तो ये टिल्ट मार के किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, यानी कि, है ना, 90 डिग्री टिल्ट कर गया ये। ठीक है, 90 डिग्री टिल्ट कर गया। ठीक है, सेम, फिर ये 90 डिग्री टिल्ट कर गया, है ना, और इसमें देखोगे तो ये नीचे आ गया, यानी कि एक स्टेप, है ना, क्लॉक वाइज एक स्टेप बढ़ते जा रहा है ये। ठीक है, यहाँ भी देखोगे फिर क्लॉक वाइज एक मार के आ गया। ठीक है, अब ये देखो, इसको, है ना, इधर किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ करेंगे तो ये ऊपर आएगा, देखो यहाँ आना चाहिए इसको। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन बी में ये आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपी बी एड 2006 में। यूपी बी एड, यूपी बी एड 2006। ठीक है, तो बस इस तरह क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना रहता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व कर लोगे, आंसर तुरंत अपने आप निकाल के रख दोगे, आपको ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऑप्शंस में फंसे रहते हैं ना, तो ऑप्शंस में जरूरी नहीं है ना हर बार ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, कभी कभी आप, है ना, कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ऑप्शन वाले चक्कर में अपने नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। ठीक है। ए ए बी सी और डी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड 2005 में। 2005 में, यूपी बीएड 2005 में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। एक रेक्टेंगल सर्किल ट्राइंगल, ठीक है, रेक्टेंगल सर्किल ट्राइंगल दे के रखा है और इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी कि सबको चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, चार चार पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहाँ देखो, है ना, और वैसे भी कैसे डायगोनली डायगोनली इन लोगों को, मतलब इन सारे फिगर्स को, है ना, चार पार्ट में बांटा गया है। इसके बाद हमारा देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ भी ट्राइंगल सर्किल ट्राइंगल और रेक्टेंगल। ठीक है, इसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट कैसे डिवाइड किया गया है, बेस से डिवाइड किया है, बेस को आधा आधा करके। ठीक है, चलो, चार पार्ट में चार पार्ट, इसमें देखो, इसमें ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, इसका मतलब, बट obvious सी बात है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सर्किल होना चाहिए। ठीक है, अब ट्राइंगल को एक पार्ट में बांटा गया है और रेक्टेंगल को एक पार्ट में बांटा गया है, तो इसका मतलब है, बट obvious सी बात है, इसको भी, है ना, सिंगल पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, सिंगल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह का फिगर जो है देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा, तो देखते हैं ये ऑप्शन किस में है। ठीक है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में, यस सी में है, तो सी जो हो जाएगा
है ना, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने आपको यूपीएससी, आरआरबी, एसएससी, बीएड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं है ना, एग्जाम पेपर्स में पूछे गए हैं, वो सारे हमने लगभग आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है, एंड दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा जो फिगर मैट्रिक्स है इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। वहाँ पर एक नया टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और है ना, नई ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।